Day 32 Self Improvement Journey. Hi guys, so today is day 32 of the Self Improvement Journey. इम्प्रूवमेंट थोड़ी सी नीचे होती जा रही है बिकॉज आज हम 11 बजे उठे हैं. इट इज़ 12 एट दिस मोमेंट. हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है. ब्रेकफास्ट के समय शूट नहीं करा बिकॉज दादी और पापा के साथ बैठ के कॉन्वर्सेशंस कर रहे थे. आई थिंक आज का दिन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होने वाला है. लाइक आई कांट रिकॉल एनीथिंग दैट आई हैव टू डू. मतलब कोई ज़्यादा क्रिटिकल टास्क नहीं है हमारे पास. मस्त मस्त धीरे धीरे काम करेंगे, स्लो लाइफ करेंगे, जिम जाएंगे. आई थिंक आई एम गोइंग टू गोना गो टू द जिम राइट नाउ. जिम चलते हैं, दिन को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, दिवाली इज़ ऑलमोस्ट हियर. तो हर दिवाली हमारी मम्मी हमारे को कुर्ता बनवा के देती है स्पेशली बिकॉज दिवाली है, नए कपड़े पहनने चाहिए. आई थिंक विच इज़ वेरी ट्रू. एंड आई हैव नेवर बिन अ पर्सन हु कैन वेयर रेडीमेड क्लोथ्स बिकॉज आई थिंक योर क्लोथ शुड फिट वेल. ये भी मुझे उसी लड़की ने सिखाया था. बट या सो दिस मैन जो आपने वीडियो में देखे, ये हर साल हमारे घर पे दिवाली से थोड़े दिन पहले आते हैं एंड पापा और मेरा मेजरमेंट लेके जाते हैं सो दैट वी कैन गेट सम न्यू कुर्ताज फॉर दिवाली प्लस. सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज होस्टिंग देयर फर्स्ट दिवाली पार्टी. नो, इट्स नॉट अ किड. उनके अभी भी शादी होने वाली है एक्चुअली. So they're hosting a first Diwali and I have to go over there. So hopefully we will look very nice. And I am having some khali coffee. I am going to head out to the gym after this. I'll see you in the gym. So guys, अब हम निकल चुके हैं जिम में. पहली बारी हम जिम पैसेंजर प्रिंसेस बन के जा रहे हैं क्योंकि बहादुर हमें लेके जा रहा है जिम में. बेसिकली जिम में एज यू गाइज नो हमें पार्किंग आसपास मिलती नहीं है. सो आई थॉट बहादुर कहीं जा भी रहा था तो मैंने सोचा बहादुर को ले चलते हैं. बढ़िया मस्त जिम जाएंगे. एंड टुडे इज आई थिंक आज थर्सडे है तो हम बैक एंड बाइसेप्स करेंगे. डोला थोड़ा सा बढ़ाएंगे, साइज गिरता जा रहा है. डेडलिफ्ट मारेंगे तगड़ी सी. सी यू. So guys, as I said, today is back and biceps and हमने joints को तो warm up कर लिया है but I think now it's time to get started on those lats. So I am thinking I'm going to do some chin-ups first and squats as well because since deadlift करना है legs को भी थोड़ा सा muscle को warm up की ज़रूरत पड़ेगी. So chin-ups में last week हमने 8 chin-ups कर लिए थे. गोल यही है कि हम इसको 20 चिनअप्स तक लेके जाएंगे बढ़िया तरीके से. जय श्री राम बेबी. लेट्स फकिंग गो. हा 5 6 7. कम ऑन, लास्ट वन. We got 8 chin-ups easy, but लग रहा है कि 8 से 20 का जर्नी थोड़ा सा लंबा होने वाला है. But I'm just gonna do one set of chin-ups because I want to conserve my energy for deadlift today because पहले ही हम बढ़िया तरीके से सोए नहीं हैं और deadlift में ज़्यादा एनर्जी तो चाहिए. And I'm thinking of moving up my deadlift today. तो एक सेट क्विक स्क्वाट्स का करते हैं फिर deadlift चालू. Come on baby, let's go. 1 2 3. I think the one thing that I'm noticing is कि इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में हमारी लेग्स बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर पा रही हैं. मोस्टली बिकॉज इन्हीं में इंजरीज रही हैं एंड इन पे हमने सबसे ज़्यादा काम करा है. सो माई डेडलिफ्ट PR इज़ 140 kgs बट अभी तक हम 100 भी टच नहीं कर पाए हैं जब से हमने सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट करी है. आई थिंक बैक हमेशा से मेरा थोड़ा सा वीकर पॉइंट रहा है बट सबसे ज़्यादा वीक हमारे बाइसेप्स है.
पता नहीं क्यों कभी भी मन नहीं करता था इनको ग्रो करने का इतना ज़्यादा। बट आज मैं उल्टा डेडलिफ्ट करने वाला हूँ अगेंस्ट द मिरर, ताकि मैं बेटर वीडियो शूट कर सकूँ, तुम लोगों के लिए कंटेंट के लिए कुछ भी करूँगा। आई होप आई हिट अभी ये 60 kgs है, 60 ईज़िली होएगा, 80 ईज़िली होएगा। आई विल ट्राई टू डू 90 और 100 टुडे फॉर रेप्स। काफ़ी लोग कहते हैं कि रैप्स पहनना ऑन डेडलिफ्ट इज़ वेरी गे। मेरा उन लोगों को सिंपली कहना है, यू जस्ट हैव वेरी वीक लेग्स ब्रदर, क्योंकि रैप्स हेल्प यू लिफ्ट मोर, हेल्प्स यू एक्टिवेट योर बैक एंड हैमस्ट्रिंग्स फर्दर, क्योंकि फिर तुम्हारे बाइसेप पे इतना लोड नहीं आता शायद से, इसलिए हमारे बाइसेप्स ग्रो नहीं कर रहे हैं। बट नहीं, आज बढ़िया बाइसेप भी करेंगे। देखिए ज़रा आज कितनी जान है हमारे अंदर। लेट्स गो बेबी। मज़ा आ गया। आई थिंक मुझे किसी ने रिसेंटली बताया था कि डेडलिफ्ट के साथ ट्रिक है कि गैप्स तो अपने सेट्स में, इट्स नॉट लाइक अदर एक्सरसाइजेज कि तुम 1-1 मिनट के गैप में कर लो। आज तो 100 हिट करके रहेंगे, आगे ज़्यादा बातें नहीं हो पाएंगी बिकॉज आई थिंक माई ब्रेन इज़ लॉकिंग इन। बढ़िया मस्ती। 80 kg से हमने 6 रैप करे एंड अब 100 kg का टाइम आ चुका है, इसलिए हमने बेल्ट भी डाल ली है। सो प्लान तो ये है कि 100 से 3 निकाल लें, बट अगर एक भी निकला तो बढ़िया है। निकलेंगे So guys, we are back from the gym and we are having our protein shake as usual and icing our ankle as usual. One thing that I'm noting is that हम तो काफ़ी ज़्यादा कैलोरी सरप्लस में है and that is probably why हमारा वेट ड्रॉप नहीं हो रहा है, ड्रॉप क्या बढ़ रहा है। तो हम तो इसको और ये पता भी है कि जब तक दिवाली चलेगी तब तक ये तो चलता रहेगा। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज आई विल नीड टू कंसिडर दिस एज अ वार्म अप, कि हम इस समय थोड़ा सा मसल बिल्ड कर लेते हैं बढ़िया तरीके से एंड देन वंस दिवाली इज ओवर, आई विल टेक अ वीक आफ्टर दिवाली एज वेल
and then start the real work, the cut and बाकी चीज़ों पे भी बढ़िया तरीके से काम करेंगे. अभी जो तुम देख रहे हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी, अभी तक तुमने जे आज डे 32 है, ये सिर्फ वार्म अप है. आगे देखो करते गए हम. सो गाइज इट इज़ 3 PM एंड अभी तक हम तैयार नहीं हुए हैं. अभी हम ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं. मोस्टली आई थिंक कि मुझे पता था मेंटली कि मेरे पास कुछ है नहीं काम करने के लिए. सो मस्त दिन चल रहा है. एनीवेज आई एम गोइंग टू शो यू माई फिट ऑफ द डे. सो दिस इज माई फिट ऑफ द डे. जो पीछे टावल दिख रहा है वो उससे अभी अभी हम नहाए हैं. एनीवेज तो सोच रहा हूँ कि आज हम शॉपिंग चले जाते हैं. इफ़ टाइम मिला तो आज हम शॉपिंग जाएंगे बिकॉज सबने हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा देख लिए एंड आई फील आई नीड सम न्यू शर्ट्स. बॉटम्स के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड हूँ बट शर्ट्स मुझे नहीं चाहिए होंगी. लेट्स सी. Anyway, I'm gonna go and get my spiritual win now. I have found a new spiritual win routine and I'm gonna show it to you guys in this vlog. So guys, we have achieved the spiritual win of the day and काफ़ी calm down feel कर रहा हूँ इस समय. If you have watched my previous vlogs, you already know what I use for my spiritual win. But so yesterday I tried something new. I added a ringing bowl routine with this as well. I am not a professional in this. I don't know how to use ringing bowls exactly, but मेरी मम्मी और पापा बेसिकली जब ईस्ट इंडिया गए थे, दार्जिलिंग, टिबेट ही होता है, वेर एवर दे वेंट, आई थिंक दे वेंट टू दार्जिलिंग एंड समवेयर एंड दे गॉट दिस रिंगिंग बाउल फॉर मी स्पेशली कि ईशान के दिमाग का इलाज करना है तो फिर हम उसको एक बाउल गिफ्ट करते हैं. एंड दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव. दिस कटोरा इज़ फॉर हर 20,000 विच एट दैट टाइम सीम्ड अ लॉट टू मी एंड आई स्कोल्डेड देम कि भाई 20,000 रुपये तुमने इस चीज़ पे खर्च दिए. बट देन आई डिड सम रिसर्च और जब मैं बाली में था मैंने 2-3 ड्रिंकिंग बाउल वर्कशॉप्स अटेंड करे एंड आई रियलाइज दैट इट रियली काम्स यू डाउन. आई डोंट नो वेयर शुड आई प्लेस इट एग्जैक्टली. पहले हमारा रूटीन था कि ब्रीदिंग वर्क करो देन मैनिफेस्टेशन करो, बट अब आज मैंने ये करा है कि पहले ब्रीदिंग वर्क करा, रिंगिंग बाउल यूज़ करा एंड देन मैनिफेस्टेशन करा. आई एम थिंकिंग रिंगिंग बाउल शुड बी फर्स्ट. If you are a professional in the ringing bowl field, let me know like how should I do this. Anyways, हम काम के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे हैं. 4 बजने वाले हैं. I am headed to the अशोक विहार वाला store now. So guys, we have reached Punjab Shoe Company Ashok Vihar, but due to some unfortunate event, I will have to stay here. कुछ बीटी हो गई है किसी के साथ, तो यहाँ पे आज हम मैनेज करेंगे एंड आई एम गोइंग टू स्टिक हियर. तो चलो आज के लिए हमें कुछ काम भी मिल गया बढ़िया. लेट्स सी हाउ इट गोज़. सो वी आर हियर एट पंजाब शू कंपनी अशोक विहार. लंच भी हम क्विक कर लेते हैं बिकॉज सिंस इट्स करवा चौथ तो थोड़ा सा रश होगा एंड दैट इज़ वाई आई एम स्टिकिंग हियर. A little something that I want to tell you guys. I started out my journey at Punjab Shoe Company Ashok Vihar only. हमने सब कुछ यहाँ से सीखना शुरू करा है and today what all I know is because of this store. So कभी कभार जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे बैठने की एंड देखने की, काफ़ी थोड़ा बहुत नॉस्टैल्जिक होता है हमारे लिए बिकॉज 5 years ago I knew nothing. टुडे ऑल्सो हमें सब कुछ तो नहीं पता बट काफ़ी कुछ हमने यहीं से सीखा है. सो गाइज इट इज़ क्रेजी आउट हियर. लाइक द फेस्टिव सीजन इज़ गोइंग प्रिटी वेल, टच वुड. हमें स्टॉक हर रोज़ कलेक्ट करना पड़ रहा है क्योंकि फेस्टिव सीज़न काफ़ी अच्छा चल रहा है. टच वुड. एंड ऐसे ही हम ग्रो करते रहेंगे और ऐसे ही हमारी ऑडियंस भी ग्रो करती रहेगी. सो आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. जब मैं नया आया था पंजाब शू कंपनी में, इट वॉज ड्यूरिंग कोविड टाइम्स एंड इट वॉज अ टाइम व्हेन माय बिजनेसेस वर स्ट्रगलिंग.
इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रिंग इन सेल्स एंड हम हमेशा इस माइंडसेट से रहे हैं, कुछ भी करो सेल करो। तो आई वेंट इनटू डीप डाइविंग मोड एंड स्टार्टेड स्पेंडिंग सम टाइम कि कैसे सेल कर सकते हैं हम। हमारे पास अशोक फेयर में एक डेटाबेस होता था, स्लाइडली दिखा सकता हूँ, जिनको हम पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते थे। सो आई वॉज द वन हु वाज सेंडिंग ईच एंड एवरी मैसेज, एक एक करके भेज रहा था, बिकॉज उस समय मेरे को नॉलेज नहीं थी इतनी। But yes, we have done it all, and today I'm doing it again because we're warming a new WhatsApp account. Usually हम एक WhatsApp का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं इसके लिए, but right now since I'm warming that account, हम वो सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते वरना बैन हो जाएंगे। But it is feeling very nostalgic और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। Keep doing whatever you are doing to make your business thrive, and that is it. Guys, I am super tired and अब थोड़ा सा शोरूम भी क्वाइट डाउन हो चुका है बिकॉज इट्स अ लिटिल लेटर एंड प्लस करवा चौथ की अब आंटियाँ सारी मेहंदी लगवा रही हैं। सो वी डिसाइडेड दैट वी नीड टू मल्टीटास्क लिटिल बिकॉज द शॉर्ट फॉर्म व्लॉग कल वाला इज़ पेंडिंग एंड हम उसको एडिट करके बिफोर क्लोजिंग टाइम हम पोस्ट करके ही जाएंगे। आज यहीं से पंजाब शो कंपनी अशोक विहार से ही पोस्ट करेंगे। सो गाइज अब हम फाइनली घर जा रहे हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट 9 एंड इट्स अ रैप बेबी, वी आर गोइंग होम। सो गाइज हम घर पहुंच चुके हैं एंड फाइनली वी आर हैविंग सम डिनर। इट्स चिकन तेरियाकी विद सम राइस। देयर इज दिस ब्रांड कॉल्ड बूम्बे दैट आई यूज फॉर माई सॉसेस। दे हैव गॉट अ बंच ऑफ स्टर फ्राई सॉसेस, वो बिल्कुल भी बढ़िया। सारे उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। इट्स अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव देन यूजुअल सॉस ब्रांड्स, बट पैसे कमाओगे तो खर्चोगे कहाँ। एंड आई थिंक व्हेन एवर आई एम ईटिंग एट होम आई लाइक टू ईट गुड क्वालिटी फूड। सो दिस इज जस्ट मी ईटिंग गुड क्वालिटी फूड। बेटर है ना, बाहर जाओगे पैसा खर्चोगे तो इससे बढ़िया घर पे ही बढ़िया खाना खाओ, टेस्ट भी बढ़िया है, क्वालिटी भी बढ़िया है। वेल एनीवेज आई थिंक आई एम गोना सेवर दिस वेरी माइंडफुली एंड आई थिंक रात के कुछ प्लान्स बन रहे हैं हमारे। सो लेट्स सी हाउ दैट गोज। सो गाइज हम काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं, सो वी डिसाइडेड लेट्स हैव सम डाइजेस्टिव एड। पता नहीं कहाँ से आया, मेरे घर में कहीं से टपक गया तो मैंने सोचा खा लेते हैं। सिमिलरली और भी काफ़ी सारे सप्लीमेंट ब्रांड्स हैं जो बहुत लोगों का बुद्धू बना रहे हैं। रिसेंटली हमारे घर में किसी का बुद्धू बनाया गया है, नहीं बता सकते कौन बट और किसका, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। बट आई थिंक अब हमें काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है और रात के प्लान्स भी बना लिए हैं, तो सोच रहा हूँ थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, बढ़िया सोते हैं आधा एक घंटा एंड देन चलेंगे ताश खेलने। सो गाइस हमने आइसक्रीम ले ली है। इवन दो मैंने कल के व्लॉग में बोला था कि हम आइसक्रीम खाना बंद करेंगे, बट हमने आइसक्रीम खाना बंद करा नहीं है। आई एम हैविंग अ हैव मोर का ब्लॉकबस्टर आमंड मोका एंड आई टेल यू हाउ दिस स्टार्टेड एक्चुअली। तो जैसा तुम लोगों को पता है मैं वॉक पे जाता था बढ़िया, हर रोज अशोक फेयर का पूरा एक राउंड काटते थे हम। एंड एक आइसक्रीम वाले भैया ने मुझे आइसक्रीम ऑफर करी और मैंने कहा दे भाई। अब उनके पास चेंज था नहीं, मेरे पास 100 का नोट था सिर्फ। तो उन्होंने कहा कि चेंज कल दे दूं। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई स्ट्रेस नहीं है। फिर उसके बाद दोबारा मेरा ऐसे ही चलता रहा कि 100 का नोट देता था, उसके बाद हर बारी चेंज नहीं होता था। हमारा हिसाब बन गया, हमने अकाउंट ही बना लिया। एंड अब से ऐसी गंदी आदत पड़ चुकी है, गंदी कह लो अच्छी कह लो, कोई बात नहीं, इतनी बीटी भी नहीं है कि आइसक्रीम खाते हैं यार, कि हर रोज आइसक्रीम खाना शुरू कर दिया। एंड यस ये आदत अभी चलती जा रही है। मेरे को ऐसा लगता है जब तक ये बंद नहीं करेगा ना रेडी लगाना अपनी यहाँ पे, बिकॉज विंटर्स में आई थिंक ये लोग बंद कर देते हैं।
तब तक तो मैं ऐसे ही आइसक्रीम खाता रहूंगा। इट रिमाइंड्स मी ऑफ पर्सनल सेलिंग, कि वो जो कर रहा है मेरे को, वो पर्सनल सेलिंग कर रहा है। मतलब इंटेंशनली नहीं कर रहा कि उसको ऐसा नहीं क्लाइंट बनाना है अपना, बट बढ़िया आदमी लगता है मेरे को। ऐसा लगता है कि चलो यार आइसक्रीम तो खा रहे हैं, एंड बार बार जाते रहते हैं, हम खाते रहते हैं। अब हम घर जाएंगे आइसक्रीम खा के, एंड आज वॉक करने नहीं निकला बिकॉज मेरी बॉडी में बिल्कुल जीरो एनर्जी है कि मैं वॉक करने जा पाता। तो मैंने सोचा गाड़ी ले चलते हैं भाई, फटफट पहुंचेंगे, फटफट आइसक्रीम खाएंगे, देन थोड़ी देर सोएंगे so that we can go. I am listening to this song. I think I should make you guys listen to it as well. अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। I think this is my spirit, bro. अल्लाह के बंदे हंसते, जो भी हो कल फिर आएगा। Whatever it is, whatever you're going through, enjoy it, savor it, मजे लो यार। You know, there was a point in my life where I was happy that I was able to feel sadness. I've spoken about this in my previous vlogs that, you know, I was going through a phase of emotional numbness. And when I was finally able to feel sad, I was just so fucking happy about the fact that I was sad. कि कुछ तो फील कर पा रहे हैं, इमोशनली नम तो नहीं है। एनीवेज, नो मैटर व्हाट यू गोइंग थ्रू, जस्ट रिमेम्बर कल फिर आएगा, कल फिर दोबारा लड़ लेंगे ब्रो, आगे बढ़ते रहो। सो गाइज, हम आ तो गए थे थोड़ी देर पहले घर, बट वी कुडंट गो ऑफ टू स्लीप। आई वाज प्लानिंग टू टेक अ नैप, राइट, बट आई वाजंट एबल टू टेक अ नैप because I started doom scrolling on Instagram. Anyway, I achieved my mental win just right now by reading Manifest. I've been reading this book for a while. I will tell you something about this book. This book is not about manifesting. This book is about healing. It is a self-help book. It is not, मतलब अभी तक तो इन्होंने मैनिफेस्टेशन के बारे में इतनी ज़्यादा बातें नहीं करी हैं। They are telling you to heal yourself so that you can manifest better. I was reading right now कि the book said envious is a low vibe and it makes your manifestation worse. I don't completely agree. The book did say that, you know, being envious can lead to being critical of others. I agree to a certain extent, but if you can just switch your envious into inspiration, like, you know, if you see someone achieving and doing good, ask them how you can do it as well. तो बढ़िया फील आएगी मेरे हिसाब से तो। Anyway, now I am going to head out to my cousin sister सना दीदी's place, जिनकी recently शादी हुई है। उनकी शादी हाँ इसी साल की स्टार्ट में हुई है। सो इट्स फर्स्ट करवा चौथ एज अ मैरिड कपल एज वेल। लास्ट ईयर भी उन्होंने करवा चौथ मनाया था वैसे, बट उनकी उस समय सिर्फ रोका हो रखा था। चलो चलें, अब थोड़ा सा फटफट चलते हैं। सो गाइस, हम पहुंचने वाले हैं सना दीदी के घर पे। I just realized on the way here कि सना दीदी lives pretty close to now, मतलब अब जब उनकी शादी हो गई है, she lives pretty close to one of my ex. Fuck that bitch, bro. तो भाई लोग, हम पहुंच चुके हैं सना दीदी और वंश के घर पे। इनकी पहला करवा चौथ, पहले मुँह से पहला नवरात्रा निकलने वाला था, बट हाँ इनका पहला करवा चौथ है। हमारे वंश भाई जो हैं वो भी करवा चौथ रखेंगे हमारी सनाई की लंबी उम्र के लिए। इवन दो सनाई हमारी डेविल है तब भी रखा जा रहा है। बट एनीवेज, तो यहाँ पे हो ये रहा है कि ताश बंद नहीं होती इन जुआरियों की, तो इनका प्लान ये है कि हम पूरी रात ताश खेलेंगे। मॉडर्न डे करवा चौथ बंद होते हैं ना। हाँ तो गाइस, प्लान इनका ये है कि पूरी रात हम ताश खेलेंगे।
भाई मैंने उधर फेंका। एक सेकंड, मैंने 10 ही रखा था, चौकी बंद हुआ था। अब तू कॉल ले ले भाई। हाँ तो गाइज इनका प्लान ये है कि पूरी रात ये लोग ताश खेलेंगे, शराब पियेंगे, खाना खाएंगे, ताकि सुबह तक सोते रह जाएंगे और फिर उसके बाद मस्त पूजा करेंगे और खाना पेल देंगे दोबारा से। मॉडर्न डे, मॉडर्न प्रॉब्लम्स, मॉडर्न टेक सोल्यूशंस। वैसे प्रॉब्लम तो काफ़ी पुरानी है, बट हाँ तो फिलहाल तुम्हारा भाई सबको लूट के बैठा हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पे एक और बहन पे रोना शुरू कर चुके हैं। ये रही हमारी विनिंग्स। एनीवेज भाई लोग, हम नाइट को करने वाले हैं एंड, और फॉर द फर्स्ट टाइम ये तुम्हारे भाई का स्टैक है और ये देखो गरीबों को। दिस इज नॉट अ स्मॉल विन, दिस इज अ वेरी फकिंग बिग विन। सो गाइस, हम इतना जीत चुके थे, इन गरीबों ने हमें यहाँ से निकाल दिया। कह रहे तू बहुत जीत चुका है, वो देखो हमारा स्टैक पड़ा होगा। कोई नहीं निकाल रहा है, पैसे बचा के जाना चाहता है, कि चलना जाएगा। So guys, we have left for our home now because काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। It is 3 AM right now and even though कल के लिए ज़्यादा सुबह दिन में कोई प्लान ज़्यादा नहीं है काम के लिए, I have a lot of plans for tomorrow night and the night after that as well. Diwali season, festive season, and this is exactly what I was talking about. Anyways guys, that is it for the day 32 of our self-improvement journey. I hope to see you in the next one. Keep improving.